इक्वालिटी, यह एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? अपने कोर में इक्वालिटी का मतलब है सोसाइटी में अनफेयर इनइक्वालिटीज को खत्म करना, हर इंडिविजुअल को फेयर शॉट देना, ताकि वे दिखा सकें कि वे सच में क्या करने में कैपेबल हैं। अब आइए इक्वालिटी के मेन डायमेंशंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि यह कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में सच में समझ में आए। फर्स्ट अप, लीगल इक्वालिटी। यह आइडिया है कि हर कोई कानून के सामने इक्वल है। जे. रूसो, एक फेमस थिंकर, ने कहा कि सोसाइटी तभी रियल होती है जब हर सिटीजन लीगल इक्वालिटी एंजॉय करता है। उन्होंने इनइक्वालिटी के 2 टाइप्स के बारे में बात की, नेचुरल जैसे एज, हेल्थ, स्ट्रेंथ, और कन्वेंशनल जो सोशल प्रिविलेज जैसे वेल्थ या स्टेटस से आती है। अर्नेस्ट बार्कर ने ऐड किया कि लीगल इक्वालिटी मोरल प्रिंसिपल से जुड़ी है, यह इक्वल राइट्स की फाउंडेशन है। सेकंड, पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसका मतलब है कि हर किसी को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। किसी को भी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने या डिसीजन मेकिंग बॉडीज ज्वाइन करने से नहीं रोका जाना चाहिए। एलेक्सिस डी टोकेविले ने इक्वालिटी को अपने टाइम का ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल और सोशल आइडिया कहा, लेकिन जैसा कि हेरोल्ड जे. लास्की ने पॉइंट आउट किया, पॉलिटिकल इक्वालिटी रियल नहीं है जब तक हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी न हो। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। मार्क्सिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि हमें यह तभी मिलेगा जब हम कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से रिप्लेस करेंगे, ताकि रिसोर्सेज शेयर हों। लिबरल्स दूसरी ओर बिलीव करते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर ग्रेजुअल रिफॉर्म्स सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकते हैं, लेकिन यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बड़े थिंकर्स के अलग अलग आइडियाज हैं। कुछ जैसे टॉनी और लास्की कहते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे को पूरा करते हैं। दूसरे जैसे टोकेविले और हाइएक सोचते हैं कि इक्वालिटी लिबर्टी के लिए एक हर्डल हो सकती है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी सामने आए हैं, जहां डिप्राइव्ड ग्रुप्स की हेल्प करना कभी-कभी दूसरों के लिए अनफेयर लग सकता है। फिर मेरिटोक्रेसी है, जहां केवल सबसे टैलेंटेड लोगों को टॉप स्पॉट्स मिलते हैं। और माइकल वॉल्जर का कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया, जहां कोई सिंगल एडवांटेज जैसे मनी या पावर को लाइफ के सभी स्फेयर्स पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे आपको अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच इंट्रोड्यूस करने दें। केवल गुड्स या वेल्थ गिनने के बजाय सेन कहते हैं कि ट्रू इक्वालिटी का मतलब है लोगों को रियल फ्रीडम और कैपेबिलिटीज देना, ताकि वे उस तरह की लाइफ जी सकें जिसकी वे वैल्यू करते हैं। जो मैटर करता है वह सिर्फ यह नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि आप उससे सच में क्या कर सकते हैं, जैसे हेल्थ, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में डिग्निटी। तो इसे रैप अप करने के लिए इक्वालिटी सिर्फ मनी या लॉज के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर व्यक्ति के पास अपनी लाइफ को शेप देने की कैपेबिलिटीज और फ्रीडम हो। यही इक्वालिटी की रियल चैलेंज और रियल